मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहे अनुसार महान अर्थशास्त्र और राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें मनुष्य को जीवन में सही राह दिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बातें अपनी नीति शास्त्र में लिखी हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने नीति शास्त्र में कुछ ऐसी बातों के बारे में भी जिक्र किया है जिन्हें ध्यान में रखकर मनुष्य संकट और बुरा वक्त आने पर भी उसका सामना कर लेता है। लेकिन जीवन में बुरा वक्त आने पर इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन वीडियो में। मित्रों, कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर करें ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए, क्योंकि डर व्यक्ति को अंदर से कमजोर बनाता है। परंतु किसी भी हालात से लड़ने के लिए पहले डर से लड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को बुरे समय में धैर्य बनाकर रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। मित्रों, बुरे समय में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति घबरा जाता है और अपना धैर्य खो देता है। इसी चक्कर में कभी कभी गलत कार्य भी कर बैठता है। परंतु व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह बुरे समय जाने के बाद अच्छा समय भी आता है। इसलिए बुरे समय में अपने धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार साहस और संयम रखने से व्यक्ति हर मुश्किल का सामना कर सकता है। परंतु व्यक्ति को बुरे समय में हमेशा साहस और संयम को बनाए रखना चाहिए। और जब आप अपने करीबी रिश्तेदारों एवं परिवार वालों से या किसी दूसरे दोस्तों से बातें करते हैं, आपका मन हल्का होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थितियां जीतना भी बुरी हों, अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। परंतु वह व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफलता का हकदार होगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सभी बुरी परिस्थितियों से लड़ने में मदद करती है। इसे अपने हथियार के रूप में आजमाएं और आपके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, पर वो सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक हम उसमें अपना प्रयास न दें। इसलिए आज से ही अपना लक्ष्य चुनें और योजना बनाएं कि आपको कदम कदम पर अपनी सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। और हर बुरे से बुरे स्थिति से बाहर निकलने में मदद भी करता है और अपने मन को शांति का अनुभव करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होगी कि बुरे समय का सामना कैसे करें, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति किसी भी कार्य को नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर तरीके से करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी आदत है। मित्रों, पॉजिटिव लोग काम के मूल्य को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमें जीवन में काफी आगे तक ले जा सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहे अनुसार जीवन में व्यक्ति को अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बुरे समय का शिकार होते हो तब आप एक पीड़ित की तरह नहीं, एक समस्या हल करने वाले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करो और हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी स्थिति हमसे ऊपर नहीं होता। मित्रों, जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, उसी तरह समस्याओं के बाद समाधान आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं तो आमतौर पर हम अपनों की मदद लेते हैं। यह एक अच्छी आदत है
लेकिन जरूरत से ज्यादा मदद लेने से हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं और हम हर बार उनकी मदद के आदी हो जाते हैं। परंतु यह एक अच्छे इंसान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब भी अति आवश्यक हो तो दूसरों की मदद लें, अन्यथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। मित्रों, सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप इसे हल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे हल कर सकते हो, परंतु यह पूरी तरह से आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मित्रों, जीवन में अगर आपको लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है तो यह बड़ी दिखेगी। अगर आपको लगता है कि यह एक छोटी सी समस्या है तो निश्चित रूप से यह आपको छोटी लगेगी। इसलिए अपनी मानसिकता को मजबूत करें और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। अक्सर हम अपनी गलतियों के कारण कई बार असफलता का सामना करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से अनजान होते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को कमजोर करने और विचार को छोड़ने के बजाय अपनी गलतियों को खोजना महत्वपूर्ण है। तो हम समस्या समाधानकर्ता के रूप में गिने जाएंगे और हम आगे अपने जीवन में इस प्रकार की विफलता की स्थिति का सामना कभी नहीं करेंगे। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि समंदर को आप चाहे कितने भी दिन खड़े होकर देख लें, आप तब तक उसे पार नहीं कर सकते जब आप प्रयास नहीं करेंगे। मित्रों, ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें। आपको काम शुरू करना होगा। अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं तो इस बात को दिल से निकाल दीजिए। और दुनिया आपसे भी कमजोर लगता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को अपने हौसले और जुनून से काबू किया है। मित्रों, हर किसी के पास एक विशेष कौशल होता है जिससे अक्सर व्यक्ति अनजान होता है। इसलिए हमें अपने कौशल को निखारने और समस्या से निपटने के लिए खुद को सक्षम बनाने की जरूरत है। एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आपकी रुचि हो, आपका ध्यान केंद्रित हो और जहां आप काम करते हैं वहां कभी भी उबाऊ महसूस न करें। अगर आपकी रुचि किसी भी प्रकार के क्षेत्र में है तो आप में ऐसा करने का जुनून है और आपको ऐसा करने से तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे। यह आपकी ताकत है और इसे कभी भी खोने की कोशिश न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें। और सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और ये आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लेगा और बिना किसी की मदद लिए इसे हल करने में सक्षम होगा, इससे आप किसी के एहसान से भी बचे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी हमारे लिए बुरी स्थिति आना अच्छा होता है, क्योंकि वह हमसे कुछ अलग की उम्मीद करता है ताकि हम अपना भविष्य बदल सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपनी गलतियों को सुधारें और उन्हें फिर कभी दोहराने की कोशिश न करें। मित्रों, ये समस्याएं ही होता है जिनके आने पर इंसान कोयले से हीरा बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन से आप कितने मोटिवेट हुए, कृपया कमेंट बॉक्स बताएं। और वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कृष्णा ग्रोथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सभी को ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।